मंत्री ने आज कहा है कि सभी लोग को 9:30 बजे पहुंचना है। बिल्कुल, बहुत मुख्यमंत्री जी का निर्देश का अच्छा सर पालन होगा और अभी तक जो कभी बेसी हुआ है उसकी भी भरपाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज कहीं से गुंजाइश नहीं है। जब जवाबदेही मिली है, काम करने का अवसर मिला है, तो उसका 100% निर्वहन किया जाना चाहिए। ये संविधान के हित में है। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज औचक निरीक्षण करने के लिए सचिवालय पहुंचे थे, जहां पर कई मंत्री गायब नजर आए, कई अधिकारी गायब रहे। जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा कि कई लोग आज नहीं थे और उन लोगों को हमने कह दिया है कि 9:30 बजे जो है वो आपको यहाँ पर पहुँच जाना है। और साथ ही साथ 3 दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुराने सचिवालय में बैठेंगे और उन्होंने कहा है कि हम अब एक एक चीज़ को देखेंगे। यही सवाल आज मंत्री श्रवण कुमार से भी पूछा गया, क्योंकि श्रवण कुमार का दफ्तर उसी बिल्डिंग में है, लेकिन श्रवण कुमार थोड़े लेट पहुंचे थे, इसलिए सवाल उनसे पूछा गया और उन सवालों का जवाब भी उन्होंने दिया है। साथ ही साथ जो महिला आरक्षण बिल आया है, नारी शक्ति वंदन जो बिल आया है लोकसभा में, उसको लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा है। छोड़े जाते हैं पूरे बयान के साथ। नहीं पहुँचता है, समय पर दफ्तर आ ही गए। आप अपने कार्यालय, विभाग के कार्यालय समय हम तक मुख्यमंत्री जी से मिले भी हैं वहाँ पर। आप 10:30 बजे मुख्यमंत्री जी के बाद आप 9:30 बजे पहुंच गए थे कार्यालय। गए हैं हम, हो सकता है 10-5 मिनट लेट हुआ होगा, लेकिन हम तो दफ्तर में थे। अधिकारियों भी मुख्यमंत्री ने आज कहा है कि सभी लोग को 9:30 बजे पहुंचना है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी का निर्देश का अच्छा सर पालन होगा और अभी तक जो कभी बेसी हुआ है उसकी भी भरपाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज कई लोग गायब थे। उन्होंने खुद कहा है कि कई लोग आज गायब पाए गए हैं और अब 3 दिन हम वहीं पर बैठेंगे और 2 दिन इस सचिवालय में बैठेंगे। नहीं, ठीक है, जो निर्देश है उसका अच्छा सा पालन होगा, उसमें कटौती कहीं से गुंजाइश नहीं है। जब जवाबदेही मिली है, काम करने का अवसर मिला है, तो उसका 100% निर्वहन किया जाना चाहिए। ये संविधान के हित में है, राज्य के हित में है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है उसके हित में है। हम लोग के नेता, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को 50% आरक्षण त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव में उन्होंने दिया। देश का पहला राज्य है जहां एकल पद पर भी उन्होंने आरक्षण दिया और 35% पढ़ी लिखी जो लड़कियां हैं उसको भी 35% आरक्षण दिया। और इसके साथ साथ शिक्षक नियुक्ति हो चाहे अन्य भी जो नियुक्तियां हैं उसमें पूरी तरह से आरक्षण नीति का पालन हो रहा है। देश का पहला राज्य बिहार है जहां सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया बल्कि महिलाओं को हक दिलाया गया और महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में, सशक्त बनाने की दिशा में श्री नीतीश कुमार जी ने जो पहल किया है उसी का अनुकरण अब बैठे बैठे दिल्ली वाले लोग जिनका ज़मीन खिसक रहा है वो अब महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। मतलब आप इसकी तुलना नीतीश मॉडल से करते हैं? बिल्कुल, नीतीश मॉडल है ना? नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले इसको आरक्षण लागू करके महिलाओं को सम्मान दिया और आज देश में अगर लोकसभा में, विधानसभाओं के चुनाव में अगर लागू होता है तो उसमें जो पिछड़े वर्ग के महिलाएं हैं, अति पिछड़े समाज के जो हैं, दलित समाज के हैं, आदिवासी समाज के भी लोग हैं, उनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। जिस प्रकार से बिहार में श्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को आरक्षण दिया है उसी फार्मूले के आधार पर लोकसभा और विधानसभा का भी होना सर, क्रेडिट लेने की होड़ है। अब होड़ हो गई कि क्रेडिट ले रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि हमारे कार्यकाल में हुआ था, बीजेपी कह रही है, आप लोग जेडीयू से कह रहे हैं। अब होड़ का सवाल तो उठता रहता है, सब लोग श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। अगर बिहार रास्ता नहीं दिखाया होता और शायद भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन नहीं खिसक रही होती, इंडिया गठबंधन नहीं बनता, तो शायद महिलाओं को ये भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार उनको आरक्षण का सवाल, महिला को सम्मान देने का सवाल हमको लगता है कि शायद ही उठा पाती। लेकिन ज़मीन को अस्थायी करने के लिए कोशिश में है,
लेकिन कामयाबी नहीं मिली। मंत्री जी, आप लोग समय पे